हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर थ्रू चार्ट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ बातें कि क्या है ये वायरस, क्यों ये इतना ज़्यादा ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है, इसके कौन कौन से स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हमारी गवर्नमेंट कर रही है, एक्सेट्रा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, कोरोना वायरस नया नहीं है, ये पहले भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इसके कई टाइप्स के स्ट्रेन्स डेवलप हो चुके हैं। लेकिन ह्यूमंस को अफेक्ट करने वाले जो स्ट्रेन्स हैं वो केवल 7 टाइप्स के हैं, जिनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस। अल्फा कोरोना वायरस को फर्दरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 229E एंड NL63। और बीटा कोरोना वायरस को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 टाइप्स में, जो है OC43, HKU1, मर्स और सार्स कोरोना वायरस। दोस्तों, जो 7th स्ट्रेन है वो सार्स कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, इसीलिए उसको सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से जान रहे हैं। और सार्स कोरोना वायरस 2 ही है जो इस समय हमारे बीच फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी स्ट्रेन्स में कौन सा स्ट्रेन ऐसा था जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। तो वो था अल्फा कोरोना वायरस का ही एक टाइप, जो 229 था। इसको 1967 में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद NL63 और HKUN को नीदरलैंड में आइडेंटिफाई किया गया था 2004 में। अब इन 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स में 3 स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं। वो है सार्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस 2। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वायरस का नाम हमेशा ओरिजिन जहाँ से उसका होता है वहीं से ही रखा जाता है। तो सार्स कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और मेनली रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर रहा है, इसीलिए इसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं। और इसका जो अराइज है वो चाइना से ही हुआ था 2003 में। मर्स कोरोना वायरस जो है वो मिडिल ईस्ट से अराइज हुआ था, इसीलिए इसको हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी जान रहे हैं। और ये 2012 में सऊदी अरेबिया में खोजा गया था। इसका मेनली ट्रांसमिशन कैमल्स के द्वारा देखा गया था। अब बात करते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 की, जो इस समय हमारे बीच में फैला हुआ है। दोस्तों, ये वुहान चाइना से आया है। 2019 दिसंबर में इसका अराइज मान रहे हैं। और इसका सोर्स तो वैसे कुछ खास कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बैट्स को मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोरोना वायरस से कॉम्बैट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, क्या लॉज अपना रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक जैसे कि ये बीमारी बिल्कुल नई है, तो इसके बारे में कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है। तो अभी इसके कॉम्बैट करने के लिए सबसे बेटर तरीका है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन तो हम यूँ ही लगा नहीं सकते, लॉकडाउन लगाने के लिए कुछ लॉज हैं, हर कंट्री के अपने डिफरेंट लॉज हैं। इसी तरीके से इंडिया के भी लॉकडाउन लॉज हैं, जो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ एक्ट और दूसरा है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। दोस्तों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में आया था, इसी के सेक्शंस के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू कर सकती हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 2D है वो हमारे फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 19 क्लॉज आई है उसको कर्टेल कर सकता है, अगर वो हमारे किसी पब्लिक के हित में हो तो इसी का यूज़ करके ही गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन इम्पोज कर रही है। सेकंड है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये कॉलोनियल टाइम से ही आया था, जब बॉम्बे में बिबोनिक प्लेग फैला हुआ था, उस टाइम पे ये लॉ बना था। और इसके सेक्शन 2 और 2A का यूज़ करके जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एपिडेमिक डिजीज़ के टाइम पे जो एसेंशियली मेजर्स हैं वो ले रही हैं। तो दोस्तों, अब हम लॉज ऑफ लॉकडाउन जानने के बाद अब ये देखते हैं कि हमारी कंट्री ने किस तरीके से रिलीफ दिया है अपने लोगों को, क्या ऑपरेशन चलाए हैं। तो हम जान रहे हैं कि हमारी कंट्री ने अपने ही लोगों के लिए नहीं, इनफैक्ट आसपास के देशों को भी काफ़ी मदद पहुंचाई है। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि 130 से भी अधिक देश ऐसे हैं जिसको हमारी कंट्री एसेंशियल मेडिसिन या डॉक्टर की टीम हो गई या डिफरेंट इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसी मदद भेज चुकी है। तो ऐसे ही कुछ रिलीफ ऑपरेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते। ये लॉन्च हुआ है इंडियन आर्मी के द्वारा। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने डिफरेंट जगहों पे 8 क्वारंटाइन सेंटर्स डेवलप कर लिए हैं, जिसमें कमांड वाइज इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिससे किसी भी पेशेंट को हेल्प मिल सकती है। और क्वारंटाइन सेंटर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ईजी हो गया है हमारे लिए कोरोना वायरस से लड़ना। सेकंड है ऑपरेशन शील्ड। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू किया है। दोस्तों, शील्ड की जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। शील्ड स्टैंड फॉर सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेकअप।
जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली के उन कंटेनमेंट एरियाज़ में किया गया है जो कि कोरोना वायरस से ज़्यादा अफेक्टेड है। अगला मिशन है जो वंदे भारत मिशन। ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन गवर्नमेंट की टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ जहाँ हमारे लोग रह रहे हैं या पढ़ने गए हुए हैं। तो इसमें जो प्रेफरेंस है वो मेनली ओल्ड सिटीजन्स को दी जा रही है, या ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या स्टूडेंट्स, या वो लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। फिर अगला ऑपरेशन आ रहा है समुद्र सेतु। तो दोस्तों इसके नाम से ही जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, समुद्र सेतु मतलब ये एक नेवी एक्सरसाइज है और ये मेनली लॉन्च की जा रही है हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमारे इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए। जैसे हमारे INS शिप जो जलस्व एंड मगर हैं वो भी हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो अभी तक 2 फेज़ जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और 3rd फेज़ जो है वो जून 1 से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हम श्रीलंका से अपने इंडियंस को ला रहे हैं। अगला ऑपरेशन आ रहा है वो ऑपरेशन संजीवनी है। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है डिफरेंट कंट्री के लिए। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे संजीवनी। तो यहाँ पे हम मेडिसिन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं मालदीव को। अभी ये इंडियन एयरफोर्स की हेल्प लेके ही हमने ये काम किया है। इसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हो गई, जैसे SCQ टैबलेट्स या मेडिकल असिस्टेंस टीम हो गई, वो यहाँ पे भेजी जा रही है। अगला आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मिशन सागर। इसके तहत जो हमारे 5 आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन में, उसकी कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को हम मेडिकल सप्लाई, असिस्टेंस टीम्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन ये सब भेज रहे हैं। वो 5 आइलैंड नेशंस के नाम आप लोग याद रख लीजिए, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। तो दोस्तों देखा आपने कि कितने टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे गवर्नमेंट चला रही है। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी कुछ बातें लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।